आज 6वें सूत्र की चर्चा करते हैं। 6वां सूत्र है धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। भगवान अष्टावक्र कहते हैं, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी मन के होते हैं। इनकी अनुभूति जीव का मन करता है। इसी प्रकार तुम तो मन के पार हो, तो मैं कर्मों को करने वाला करता हूँ और मैं इन कर्मों के कर्म का भोगता हूँ। इन परिणामों को भोगने वाला स्वयं को जानकर दुखी होने की बजाय न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, न मेरा कोई धर्म है न मेरा कोई अधर्म है, न मैं सुख हूँ न मैं दुख हूँ, इस अनुभूति को प्राप्त करके हे विभो तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। विभो एक बड़ा प्यारा शब्द है। अष्टावक्र महामुनि ने जनक जी को पहले तात कहकर संबोधित किया, बेटा कहा। अगर उम्र के संबंध में देखा जाए तो अष्टावक्र जी 12 वर्ष की उम्र है और जनक महाराज वयोवृद्ध हैं। एक वयोवृद्ध राजा को 12 वर्ष की उम्र में तात कह करके बुला रहे हैं। इसका अर्थ है जनक महाराज ने अष्टावक्र महामुनि को सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर लिया है, अथवा अन्यथा अष्टावक्र मुनि जनक जी को तात कहकर नहीं बुलाते। अब वो जनक जी को विभो कह करके बुला रहे हैं। विभो शब्द का अर्थ होता है व्यापक, माने बहुत बड़ा। वो विभो इसलिए कह रहे हैं कि माने तुम इतने बड़े हो कि तुम शरीर में कैसे समा सकते हो, तुम तो आत्मा हो। आत्मा जो शब्द है ऐसा नहीं है मेरी आत्मा तेरी आत्मा, आत्मा सबकी एक बराबर होती है, आत्म तत्व सबका एक बराबर होता है। जब मृत्यु के बाद जीवात्मा विचरण करता है तो वो जो जीवात्मा विचरण करता है वो वस्तुतः आत्मा विचरण नहीं कर रहा होता है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर विचरण कर रहा होता है। जो आप तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, मुक्ति का जतन करते हो, वो आत्मा के लिए नहीं करते हो। आत्मा तो सदा मुक्त है और आत्मा सबकी एक है, आत्मा अलग अलग नहीं है। इसीलिए जब आप जो मुक्ति का जतन करते हो, जो तर्पण करते हो, वो आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर गया है उसके लिए करते हो, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर को जब तक शांति नहीं मिलेगी तब तक आत्मा नया नया शरीर धारण करता रहेगा, नए नए रूप में आता जाता रहेगा। तो वो विभो कह करके ये कह रहे हैं कि तुम चैतन्य आत्मा हो, मुक्त स्वरूप हो, असीम हो, ये तुम छोटे से नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। कितनी प्यारी बात है, हमें कोई कह रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं, हम बहुत व्यापक हैं। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम छोटे से नहीं हैं। एक बच्चे को कहते हैं ना, अब तू बड़ा हो गया है, बच्चे को कितनी खुशी होती, मैं बड़ा हो गया हूँ। वो पापा से कहता, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे लिए ये चीज़ ला करके दीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बच्चा माँ बाप को बताना चाहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। जब आप बड़े हो जाते हो तब सद्गुरु आपको बता रहे हैं कि आप छोटे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो। ये एक तो शरीर है जो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक और तत्व है जो बड़ा हो रहा है, वो आत्मा का
चैतन्य तत्व है, उसी को प्रकट करने के लिए भगवान अष्टावक्र कहते हैं, हे विभो, तुम धर्म और अधर्म, सुख और दुख की सभी सीमाओं को पार करके अपने मन को कर्मों के कर्तापन से मुक्त करके, भोक्ता होने के भाव से मुक्त करके, इसी समय इसी क्षण हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। ये बड़ा प्यारा 6वां सूत्र है जो भगवान अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया है। भगवान अष्टावक्र राजा जनक को जब कहते हैं कि तुम धर्म और अधर्म, सुख और दुख, कर्ता और भोक्ता, इस भाव के पार हो जाओ, तो ये जो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हमें प्रकट कैसे हुई हैं? ये 6 चीजें हमें हमारे अहंकार के कारण प्रकट हुई हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं वैसा मानता हूँ, मैं दूसरे के उसूलों पर नहीं चल सकता, मेरा अपना एक उसूल है। ये कौन कह रहा है? मैं कौन हूँ? मैं को तो जाना नहीं है। मैं को न जानने के बाद फिर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये वाली जो बात है, सुखी और दुखी, जनक महाराज दुखी नहीं है। जनक महाराज कोई दुखी थोड़ी हैं, वो एक राजा है, सम्राट हैं, वो कहाँ दुखी हैं? उनको किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सब कुछ ठीक है। फिर सुख और दुख के पार होने की बात वो कह ही इसलिए रहे हैं अष्टावक्र महामुनि। आपने देखा है, आजकल की भाषा में कहूँ तो आज आप 90% लोगों के स्टेटस पे कहीं ना कहीं सैड मोमेंट देखेंगे। वो दुखी नहीं होते, लेकिन स्टेटस पे कुछ न कुछ ऐसा लगाएंगे कि सामने वाले की थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाए कि बड़ा दुखी है बेचारा, प्यार में धोखा खाया हुआ है, सब कोई प्यार नहीं करता, बड़ा दुखी हूँ, ये हो गया, वो हो गया। छोटा छोटा हमारा